हमारी पढ़ाई कब तक है? जब तक पास हो जावे तब तक हमारी पढ़ाई चलती रहे। किस बात में पास हो जाए? कब तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। और जीना होता है देह अभिमान में। देह अभिमान खलास हुआ जैसे कि मर गए, आप मुए, मर गई दुनिया, फिर तो नई दुनिया में चले जाएंगे। अगर देह भान को मार दिया तो हम क्या अनुभव करेंगे? हमारे संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने वाली आत्माएं हमारे लिए दुखदाई अनुभव होंगी या सुखदाई अनुभव होंगी? फिर तो सुख ही सुख है। अगर हम मर जाएं, इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आदमी आए और उल्टे उल्टे काम करते रहे, उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाते रहे, तो अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं या पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? ऐसे ही है। आदमी आए और ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मा ने जैसा आचरण किया सहन शक्ति का, वो आचरण किया। सहन शक्ति धारण नहीं की, एक ने एक बात कही, 10 बातें उसे सुना दी, भले ज्ञान के पॉइंट ही सुना दिए। तो दूसरी आत्मा को दुख हुआ या सुख हुआ? पाप किया या पुण्य किया? पाप ही कमाया, और पाप ही पाप कमाते चले जा रहे हैं। तो पढ़ाई अधूरी या पूरी? अधूरी पढ़ाई। पूरा पढ़ाई माने देहभान बिल्कुल खलास हो जाए। जिसका देहभान खलास होता जाएगा समझो उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। जब तक जीना है तब तक जीना है। किसमें जीना है? देहभान में जब तक जिंदा है तब तक पढ़ाई है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, पीना है। जिनकी सदगति होती जाएगी वो फिर दूसरों की पढ़ाई में लग जाएंगे। उनके पढ़ने, स्वयं के पढ़ने की बात नहीं रहेगी, उनकी परीक्षा भी खलास। पढ़ाई पढ़ने की बात खत्म, उनके लिए सदगुरु का पाठ हो जाता है। बाप, टीचर और सदगुरु। पहला पार्ट कौन सा है? बाप का, दूसरा पार्ट टीचर का, और लास्ट सदगुरु द्वारा सदगति। तो अभी मनोबुद्धि की सदगति पढ़ाई के द्वारा हो रही है। ये ज्ञान जल है जिससे आत्मा का मन धोया जाता है। अभी सदगति किसी की हुई नहीं है, होने वाली है। अभी भी पढ़ाई का पाठ चल रहा है।